तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने वाले हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी कि एंगुलर में कैसे करना है। मैं यहाँ पर एक लोकल वीडियो सेलेक्ट करूँगा और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो मैंने अपनी एंगुलर वेबसाइट पर एक वीडियो सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपलोड टू वीडियो पे क्लिक करा। देन यहाँ पर आया कि कनेक्ट यूट्यूब अकाउंट, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। देन यहाँ मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट करा। देन यहाँ पर अभी देखिए कि ये वेरीफाइड नहीं है ऐप क्योंकि गूगल से, इसीलिए यहाँ पर मेरे को ये वार्निंग मिल रही है। मैंने फिर भी कंटिन्यू करा एंड अपनी परमिशंस अलाउ कर दी। देन यहाँ पर मेरा चैनल लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वीडियो का कुछ नाम देता हूँ, कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कि कीप माई वीडियो प्राइवेट एंड अपलोड। अभी ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, ये देखिए, एंड ये अपलोड हो रही है कहाँ पर, यूट्यूब पर। अपलोड वीडियो सक्सेसफुली। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे अपना चैनल, तो यहाँ पर वो वीडियो आ गई। अभी फ़िलहाल ये इसकी विजिबिलिटी पेंडिंग है, बट इट विल बिकम प्राइवेट जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी। अनलिस्टेड होगा यहाँ पे ये वीडियो, क्योंकि प्राइवेट्स का यहाँ पर जो मैंने मतलब सेट कर रखा है वो अनलिस्टेड है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कैसे अपलोड करनी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे एंड टाइप करना है गूगल डेवलपर कंसोल। गूगल डेवलपर कंसोल से आपको कुछ कीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करनी है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं आ गया अपने कंसोल के अंदर। आपको जाना है लाइब्रेरी पे एंड लाइब्रेरी पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूट्यूब डेटा API, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अनेबल करने के लिए, मैनेज या फिर ट्राई दिस API। तो आपको यहाँ पे अनेबल दिखाई देगा, मुझे मैनेज दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी अनेबल्ड है। तो यहाँ पे आपको जाना है, अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। देन यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स पे जाना है। क्रेडेंशियल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले क्लिक करना है अपना ऑथ क्लाइंट ID के ऊपर। तो जैसे ही आप ऑथ क्लाइंट ID के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये पेज नहीं दिखाएगा जो मुझे दिखा रहा है। इससे पहले आपको यहाँ पे दिखाएगा राइट साइड बटन के कॉन्फ़िगर ऑथ कंसेंट स्क्रीन, यानी कि ऑथेंटिकेशन आप ले रहे हो यूज़र का, उसकी कंसेंट स्क्रीन बनाइए। तो वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, पहले ये बनानी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको पेज दिखेगा ऑथ कंसेंट स्क्रीन में। वहाँ आपको एप्लीकेशन का नाम और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अभी आपको आपकी ऐप कोई ऐसा तो है नहीं वेबसाइट वेरीफाइड है कहीं पे डली हुई है। अगर आपको वेरीफाई करानी है अपनी वेबसाइट, जैसे मेरे केस में आपने देखा होगा कि एक वार्निंग मिल रही थी, वो ना मिले, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लेजिट नाम डालेंगे, अपलोड करेंगे उसका ये लिंक, एंड यहाँ पे अपना ऑथोराइज डोमेन वगैरह सारी चीज़ें देंगे। देन अपना डोमेन वेरीफाई भी कराएंगे। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको अगर वो वार्निंग नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं वापस क्रेडेंशियल पे। तो क्रेडेंशियल्स के अंदर जाके जब आपका ये वाला काम हो जाए, जब आप यहाँ पे एक की क्रिएट कर लो, जब आप अपना ऑथ कंसेंट स्क्रीन दे दो, तब आपको वापस जाके ऑथ क्लाइंट ID पे जाना है एंड देन यहाँ जाके अपना वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ नाम देना है एप्लीकेशन का। देन यहाँ पर जो आपको ऑथोराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन दिख रहा है, इसके अंदर आपको डालना है HTTP localhost 4200। फिर जो यानी कि ये जो आपकी वेबसाइट है वो इस URI पे ही चल सकती है और किसी पे नहीं। जब आप लोग अपनी वेबसाइट को कहीं पे होस्ट करेंगे तो आप अपना यहाँ पे डालेंगे डोमेन। सिमिलरली ये रीडायरेक्ट URL के अंदर भी सेम यही आपको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, एंड देन इसके बाद करना है क्रिएट। मेरी ऑलरेडी एक की क्रिएटेड है, इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा। तो सबसे पहला स्टेप था ये की क्रिएट करना। तो यहाँ पर ऑथ 2.0 के अंदर आपको एक की दिखाई देगी एंड यहाँ पर आप उस की को कभी भी कॉपी कर सकते हो जब भी आपको की यूज़ करनी हो। तो यहाँ पे आप कॉपी करोगे तो ये की आपकी कॉपी हो जाएगी। एंड ऑथ कंसेंट स्क्रीन को आपको सबमिट करना होगा रिव्यू के लिए, डोमेन वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, अगर आपको वार्निंग नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इनके कुछ कोटास भी होते हैं, यानी कि कुछ लिमिट भी होती है कि आप पर डे या पर मंथ इतनी ही नंबर ऑफ़ वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मेरी रिक्वेस्ट अभी तक जा चुकी हैं यूट्यूब डेटा API के अंदर। एंड यहाँ पे इन लोगों ने कोटास के अंदर दे रखा है कि आप टोटल कितनी कर सकते हो अपलोड। तो कोटास में मैं एक बार चला जाता हूँ, तो यहाँ पे दे रखा है आप टोटल 10,000 वीडियो पर डे अपलोड कर सकते हो। ये इतनी नंबर ऑफ़ क्वायरीज़ आप पर डे यानी कि भेज सकते हो। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब इसको कर देता हूँ मैं क्लोज़। इसके बाद आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो आपको GAPI नाम का सर्च करना है गूगल पे
एंड इसकी एंगुलर के लिए आपको 2 लाइब्रेरीज़ मिलेंगी @type/GAPI और एक लाइब्रेरी मिलेगी @type/GAPI। एक लाइब्रेरी और मिलेगी आपको GAPI.auth2। तो ये वाली लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। ये 2 लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर ली तो अब आपको गूगल पे आके सर्च करना है इंटीग्रेट गूगल साइन इन वेबसाइट एंड यहाँ पर आपको जो लिंक नज़र आएगा उस पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको ना एक स्क्रिप्ट मिलेगी, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना बस। इसमें से असिंक और ये डेफर, ये 2 चीज़ हटा देनी है, बस इतना सा काम करना है। देन इसके बाद अपने कोड एडिटर में आके index.html वाली फ़ाइल के अंदर यहाँ पे वो API अपने को पेस्ट कर देनी है। जो भी आपने स्क्रिप्ट डाली थी, कॉपी करी थी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। देन इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है, ताकि हम शुरू कर सकें। बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है जैसा आता है एंगुलर का, बस एक छोटे से चेंज के साथ कि यहाँ पर मैंने मटेरियल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रखा है, फ्लेक्स मॉड्यूल को एंड बाकी फॉर्म्स को एंड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। मटेरियल मॉड्यूल मेरा खुद का मॉड्यूल है जिसके अंदर मेरे सारे मटेरियल के इंपोर्ट्स हैं, तो मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करा के स्टोर कर रखा है एंड उसी को इंपोर्ट कर दिया, उसी को एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि जब मैं यहाँ मटेरियल मॉड्यूल डालूँ तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करी हों वो सब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाए एंड मैं सेपरेटली अपने मटेरियल के इंपोर्ट्स लिख सकूँ। एंड यहाँ पे मैंने स्नैक बार, फॉर्म फील्ड, जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो सब मैंने इंपोर्ट करा ली। तो ये तो हो गया कि चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब अपने कोड से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा कंपोनेंट्स। एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा सर्विसेज। तो सर्विस के अंदर मेरी सारी सर्विस आएंगे, कंपोनेंट में कंपोनेंट आएंगे। हम लोग यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूँगा अलर्ट सर्विस डॉट कंपोनेंट। यह कंपोनेंट नहीं है तो सर्विस है, अलर्ट सर्विस। तो यहाँ पर मैं अपनी एक क्लास बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा अलर्ट सर्विस एंड एक्सपोर्ट अलर्ट सर्विस। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इंजेक्ट करा लूँगा इंजेक्टेबल। अब यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा, इसके कंस्ट्रक्टर में मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट स्नैक बार ऑफ टाइप मैट स्नैक बार। अब यहाँ पे मैं खुद के अलग अलग तरह के इस मैसेज बना के रखूँगा। जैसे कि अगर मेरा सक्सेस हुआ मैसेज तो मैं यहाँ पे मैसेज लूँगा यूज़र से ऑफ टाइप स्ट्रिंग। दूसरा मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लूँगा जो कि ज़रूरी नहीं होगा देना एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा दिस डॉट स्नैक बार डॉट ओपन। जो भी यूज़र ने मैसेज भेजा वो मैसेज रहेगा। एक्शन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाना है एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ड्यूरेशन के अंदर मैं पास कर दूँगा ड्यूरेशन, जो भी यहाँ पे ड्यूरेशन होगी वो। एंड यहाँ पर मैं एक क्लास लगा दूँगा पैनल क्लास अलर्ट सक्सेस। तो इससे क्या होगा, मेरी सक्सेस वाली बन जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि नया टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन है तो सेम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं करूँगा कॉपी पेस्ट। इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट से एरर एंड यहाँ पर जो मेरी क्लास होगी वो मैं लगा दूँगा अलर्ट एरर। देन मैं एक नॉर्मल रखूँगा यहाँ पर मैसेज वाली एंड उसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, बस यहाँ पे क्लास रहेगी सिर्फ अलर्ट। और इनके अंदर मैं पोजीशंस भी डाल देता हूँ कुछ कि कहाँ दिखानी है फिक्स करके। तो ये अपनी खुद की बन गई हमारी अलर्ट सर्विस। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरी style.css थी, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा अपनी सक्सेस के लिए। मुझे जो भी कलर वगैरह दिखाना है, एरर के लिए जो भी दिखाना है, तो मेरे हर प्रोजेक्ट में यही फिक्स रहता है। मैंने उठा के यहाँ सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अपनी स्टाइल। तो देखो यहाँ पे अलर्ट सर्विस बन गई, हमने इसकी स्टाइल भी लिख ली। अब इसको अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर आके मैं यहाँ प्रोवाइडर में डाल दूँगा अलर्ट सर्विस। ये आ गई मेरी अलर्ट सर्विस। ओके, ऐप मॉड्यूल में मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक और सर्विस बनाएंगे। ओह सॉरी, ये मैंने कंपोनेंट में डाल दी, इट शुड बी इनसाइड सर्विस। रिफैक्टर कर देता हूँ। हो गया। एंड सर्विस के अंदर अभी हम लोग एक और सर्विस बनाएंगे जिसका नाम होगा यूट्यूब सर्विस। तो ये सबसे ज़्यादा पूरे प्रोजेक्ट का मुझे कहना चाहिए इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट है, जो टफ़ भी है करना।
तो यहाँ पर मैं एक और नई फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा यूट्यूब सर्विस, एंड अगेन ये भी एक क्लास होगी यूट्यूब सर्विस, एंड इस क्लास को भी मैं यहाँ पे करा लूँगा इंजेक्ट, सॉरी इंजेक्टेबल, ये बन गई क्लास। और यहाँ पे मैं कराऊँगा इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली चीज़ मुझे यहाँ चाहिए प्राइवेट HTTP क्लाइंट, एंड HTTP क्लाइंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपोर्ट कराऊंगा मैं, प्राइवेट जोन NG जोन। तो ये NG जोन किस लिए होता है अभी बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, काफ़ी लोगों को। यहाँ पर अब मुझे अपनी GAPI लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है, बट वो इंपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके से होगी जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पर अभी मैं लिखूँगा रेफरेंस, एंड इस रेफरेंस के अंदर मैं लिखूँगा पाथ, एंड इसका पाथ दूंगा। तो यहाँ पर अब हम लोग पाथ डालेंगे अपने नोड मॉड्यूल्स का, तो // अब आप इसके ऊपर कंट्रोल होल्ड रख के जब क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि कहाँ पहुँचे हो आप। अभी हम सर्विस के अंदर थे, सर्विस से // करके इसके आउटर फोल्डर में आए। इसका आउटर फोल्डर क्या है, ऐप // अब हम लोग SRC तक पहुँच जाएंगे। देखिए आ गया SRC, फिर // अब हम लोग इसके भी बाहर पहुँच गए, यानी कि अपने रूट प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं नोड मॉड्यूल्स / अब ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहुँच गए हम। अब इसके अंदर हमें पाथ देना है अपनी लाइब्रेरी का। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @types / GAPI.auth2/index.d.ts। तो ये d.ts वाली फ़ाइल जो है ये हम लोगों को चाहिए थी, एक तो ये ले ली हमने, इसी का मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ यहाँ पे। बस चेंज क्या करना है, GAPI.auth2 की जगह GAPI कर देना है इसको। ये दूसरी लाइब्रेरी आ गई अपनी। तो देखो हम लोगों को करना है क्या है, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद ही हम लोग वीडियो अपलोड कर पाएंगे, एंड यूज़र की प्रोफाइल वगैरह भी फैच करनी है यूट्यूब गूगल अकाउंट की। तो यहाँ पर एक तो मैं इंपोर्ट करूँगा एज अ गूगल यूज़र = GAPI.auth2.google यूज़र। आई नो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट थोड़ी अजीब सी हैं, रेफरेंस वाली और ये वाली आपने शायद सुनी भी ना हो कभी कि इस तरीके से भी इंपोर्ट होता है। देन मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट करूँगा गूगल ऑथ के लिए, .google यूज़र की जगह .google auth। ये दो मेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाऊँगा $auth, इसका टाइप होगा गूगल ऑथ। ये जो मैंने यहाँ गूगल ऑथ इंपोर्ट करा है वो मैं इसके अंदर डालूँगा। अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू होगी नल। मैंने यहाँ $, क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल रहने वाला है। एंड नहीं सॉरी, ये ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा, गलत जगह लगा दिया। हम लोग एक बनाएंगे यूज़र $= अपना खुद का बिहेवियरल सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर वैल्यू देंगे नल, और इसका टाइप क्या होगा अगेन अपना गूगल यूज़र। तो जो अपना यूज़र है उसकी डिटेल में सेट करूँगा अपने इस वाले ऑब्जर्वेबल में जिसका नाम है गूगल यूज़र। देन फिर मैं यहाँ पे दो और बना लूँगा अपने बिहेवियरल सब्जेक्ट। एक होगा इस साइन इन, एक होगा इस ऑथ इनिट। तो मुझे एक तो ये भी चेक करना है कि यूज़र ने ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइज़ करा है या नहीं, मुझे ये भी चेक करना है कि यूज़र लॉगिन कर चुका है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे चेक करूँगा। मान लो यूज़र ने साइन इन कर लिया, ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइज़ हो गया, देन उसकी प्रोफाइल भी चाहिए होगी मुझे पब्लिक। ये दोनों चीज़ें प्राइवेट रखेंगे, बाकी सब ये पब्लिक रखेंगे। प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल के साथ भी यहाँ पे रहेगा अपना $। ये भी हो जाएगा टाइप बिहेवियरल सब्जेक्ट। और इसका यहाँ पे जो टाइप होगा, इसका टाइप होगा यहाँ पे इंपोर्ट बेसिक प्रोफाइल = GAPI.auth2.basic प्रोफाइल, एंड मैं यहाँ यानी की जगह सेट कर दूँगा बेसिक प्रोफाइल। तो ये मैंने अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफाइल, ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेबल्स क्रिएट किए। अब जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर लोड होगा इस वाली सर्विस का, तो मैं यहाँ लिखूँगा GAPI.load। लोड के अंदर यहाँ मुझे देना होता है API का नाम। तो यहाँ पर इनकी जो API है उसका नाम है auth2। देन यहाँ पे मुझे मिलता है कॉल बैक मेथड। अब देखिए यहाँ पे असली रोल आता है जोन का। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, जो गूगल की लाइब्रेरी होगा, ये लाइब्रेरी एंगुलर के एनवायरनमेंट के बाहर वर्क कर रही है। ऐसे तो है नहीं कि एंगुलर के एनवायरनमेंट में यूज़र साइन इन करेगा। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम लोगों को रन करना चाहिए होता है ये जोन।
ताकि एंगुलर डिटेक्ट कर पाए उस चीज़ को कि अच्छा एंगुलर के बाहर से कुछ चेंज आया। तो इसीलिए यहाँ पे मैं रन करूँगा दिस डॉट जोन डॉट रन, और जैसे ही मैं GAPI की ऑथ 2 लोड करूँगा तो रन के अंदर मैं क्या करूँगा, इस रन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो चीज़ होगी जो बाहर, मतलब कि जो चेंज हो रहा है वो तो एंगुलर के बाहर हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एंगुलर के अंदर भी कुछ चेंज हो बाहर चेंज होने पे, यानी कि जो मेरी वेबसाइट है उसके बाहर अगर कुछ चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं एंगुलर की वेबसाइट में चेंजेस चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रन करूँगा, दिस डॉट इनिट ऑथ, यानी कि जैसे ही मेरी ये वाली लाइब्रेरी लोड हो जाएगी GAPI की, तब मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा इनिट ऑथ नाम का, इनिट ऑथ। एंड इस इनिट ऑथ के अंदर मुझे कुछ पहले अपने पैरामीटर सेट करने होंगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता हूँ अपने दूसरे प्रोजेक्ट से, ये सब गूगल के दिए हुए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाया कुछ भी। यहाँ पर मैं क्लाइंट की आईडी डालूँगा, ये वो आईडी होगी जो भी आईडी हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट की मिली थी। ये देखिए ये रही वो की, तो ये वाली जो की है इस की को हमें डालना है यहाँ पे क्लाइंट आईडी के अंदर। तो ये आ गई अपनी की। एंड यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने एक एरे के अंदर 2 चीज़ें दी, एक ये कि मेरे को स्कोप कौन सा भेजना है /auth/YouTube, और दूसरा अपलोड, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है। ये सब मैंने नहीं बनाया, ये सब गूगल की लाइब्रेरी की पूरी गाइड में लिखा हुआ है। गाइड थोड़ी अजीब सी है इसलिए समझ नहीं आती, एंड बहुत मतलब थोड़ी टफ सी है। और यहाँ पे इनके बीच में मैंने खाली स्पेस ज्वाइन कर दिया, इस वाले और इस वाले स्कोप के बीच में। ये सारी चीज़ें पैरम्स मुझे पास करने हैं अब। const auth इज इक्वल टू GAPI डॉट auth2 डॉट init। अब ये जो auth2 है यानी कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन है, मैं उसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ विद दीज पैरम्स, जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे इन पैरामीटर्स के साथ। देन मैं यहाँ पे रन करूँगा auth डॉट देन, यानी कि जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब क्या करना है, तब मैं अगेन यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ, दिस डॉट जोन डॉट रन अगेन। ये जो मेरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ये भी तो हमारे ब्राउज़र की जो एंगुलर की विंडो है उसके बाहर हो रहा है। जिस तरीके से ये जो लाइब्रेरी थी ये बाहर लोड हो रही थी, उसी तरीके से ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी बाहर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसका, ये जो अपनी लाइब्रेरी है इसको डिटेक्ट करने के लिए चेंज को मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा दिस डॉट जोन डॉट रन का, और उस रन के अंदर से मुझे फिर से एक कॉल बैक मिलेगा जहाँ पे मैं वो चीज़ें लिखूँगा जो मैं चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन होने के बाद हो। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ऑथ, ये कौन सा ऑथ है, ये ऑथ है जो हमने ऊपर डिफ़ाइन करा था, इसके अंदर ये वाला ऑथ सेट कर दूँगा। एंड दिस डॉट इस ऑथ इनिट, क्या यूज़र ऑथराइज है, उसके अंदर मैं पास कर दूँगा डॉट नेक्स्ट ट्रू, कि हाँ यूज़र अब ऑथेंटिक है, ऑथराइज़ कर चुका यूज़र। तो मैंने क्या करा अभी तक, पहले लाइब्रेरी को लोड करा GAPI डॉट लोड के थ्रू, और जैसे ही वो लोड होगी तो यहाँ पे जोन के अंदर मैंने फंक्शन को रन करा इनिट ऑथ, क्योंकि अगर मैं जोन का यूज़ ही ना करता तो ये कभी भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि जो चेंज है वो हमारे एंगुलर की साइट के बाहर हो रहा है। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने अगेन लाइब्रेरी का ऑथ वाला मेथड कॉल करा। जैसे ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ तो मैंने ऑथ के अंदर ये ऑथ वाली डिटेल सेट कर दी, एंड इस ऑथ इनिट क्या ऑथराइज हो चुका है उसको मैंने सेट कर दिया ट्रू। डॉट कैच, अगर यहाँ पे एरर आया डॉट कैच, तो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर साथ में लिख लेते हैं ऑथ फेल्ड। ये हो गया। ये सब कुछ मैं कहाँ रन कर रहा हूँ, अपने जोन के अंदर। तो जो डॉट देन का कॉल बैक था वहाँ मैंने जोन रन करा, और जोन के कॉल बैक के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रन करी है। देखिए ये रन के अंदर कॉल हो रहा है सब कुछ। देन अब इस ऑथ इनिट के अंदर ही मैं क्या करूँगा, ये मेरा कहाँ ख़त्म हो रहा है ऑथ इनिट, यहाँ पे। ये सारा काम होने के बाद ऑथ डॉट ऑथ के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा इस साइन इन डॉट लिसन। तो यहाँ पे मैं लिसन करूँगा चेंजेस को कि क्या यूज़र साइन इन है या नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब ये वाला जो ऑथ है, ये ऑथ कौन सा है, ये ऑथ है यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट बना रखा है वो। एंड अगेन यहाँ पे मैं ऐसे रन नहीं कर सकता इसको, अगेन मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जोन की, दिस डॉट जोन डॉट रन, एंड इस जोन के अंदर मैं रन करूँगा अपने कोड को। तो इस जोन के अंदर अब मुझे क्या रन करना है, दिस डॉट
यहाँ पे ऊपर जो मैंने अपना खुद का बनाया था इस साइन इन वाला, इसके ऊपर मैं वैल्यू फायर कर दूंगा जो भी मुझे यहाँ से मिलेगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि यूज़र साइन इन हुआ या नहीं। और ये लिसन चेक करता रहेगा साइन इन प्रोसेस को जो जोन के बाहर रन हो रही है, यानी कि एंगुलर की साइड के बाहर होगा। जो कि अगर यहाँ पे इफ़ नॉट वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिली, नॉट वैल्यू यानी कि फॉल्स मिली वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट जो मेरा यूज़र था, मैंने जो ऊपर यूज़र डॉलर बना रखा है उसके ऊपर वैल्यू सेट कर दूँगा अगेन नल। देन इसी तरीके से ऑथ के अंदर मुझे एक और मेथड मिलेगा करंट यूज़र की, जो यूज़र लॉगिन कर चुका है उसकी डिटेल होगी इसके अंदर। यहाँ इसका नाम दे देता हूँ यूज़र। अगेन मैं इसको रन करूँगा जोन के अंदर, जोन डॉट रन, एंड जोन के अंदर मैंने यहाँ क्या रन करा, दिस डॉट यूज़र डॉट नेक्स्ट यूज़र, यानी कि जो यूज़र की डिटेल थी वो सेट कर दी। अगर साइन इन फॉल्स हो गया तो मैंने वापस उसको नल सेट कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना यूज़र लॉगिन करे और फिर वापस लॉग आउट हो जाए, तो उस केस में हमें वापस उसे नल भी सेट करना होगा। ओके, ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया। देन इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑथ डॉट इस साइन इन डॉट गेट, तो इफ़ लगाना भूल गया मैं, एक सेकेंड। मैं यहाँ लिखूँगा इफ़, अगर ये ट्रू है यानी कि यूज़र सही में लॉगिन हो चुका है। ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यूज़र ऑलरेडी साइन इन है, यानी आपने साइट बंद करी, बाद में आप दोबारा आए या रिफ़्रेश करी, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि वापस से कि वो क्या साइन इन है अभी भी। अगर वो अभी भी साइन इन है तो मैं उसकी डिटेल्स को वापस फिल करूँगा। तो उस केस में मैं यहाँ कॉल कर दूँगा ऑथ डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन होता है अपना साइन इन। तो इससे होगा क्या, इस वाले साइन इन से अगर यूज़र की डिटेल मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसको साइन इन कर दूंगा सीक्रेटली, और अगर यूज़र की डिटेल नहीं है तो फिर वो जो आपको मैसेज दिखता है कि साइन इन करो, लॉगिन करो, वो वाला मैसेज दिखाऊंगा। इसलिए ये चीज़ चेक करी है मैंने। अब यहाँ पे यूज़र की डिटेल को मुझे सेट भी करना है, तो मैं अगेन जोन को रन करूँगा, दिस डॉट जोन डॉट रन, टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें यूज़र के अंदर पहुँच जाएँ। दिस डॉट यूज़र डॉलर डॉट नेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं सेट करूँगा ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट गेट। तो डॉट गेट से मुझे क्या मिलती है, उस यूज़र की डिटेल, तो वो मैंने सेट कर दी अपने यूज़र के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बनाऊँगा मैं, पब्लिक मेथड बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा साइन इन, ताकि बाहर से कॉल हो सके अगर मान लो बाहर से भी मैं साइन इन करना चाहता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ दिस डॉट ऑथ डॉट साइन इन, और साथ में मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा एक सेलेक्ट अकाउंट की, अपना अलग सेलेक्ट करो अकाउंट। इसको मैं यहाँ से कॉल नहीं करूँगा, बाहर से कॉल करूँगा। अब आता है मेन पार्ट वीडियो अपलोड करने का। अपलोड वीडियो नाम का बनाएंगे। अपलोड वीडियो वाला बनाने से पहले एक बार और दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या करा है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो हमने करा, अपने कंस्ट्रक्टर में अपनी लाइब्रेरी को लोड कराया, और लोड क्या कराया, इसका ऑथेंटिकेशन 2 वाला पार्ट, ऑथ 2। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जोन के अंदर रन करा इनिट ऑथ, ताकि हम इनिशियलाइज़ कर सकें ऑथ को जैसे ही ये लाइब्रेरी लोड हो। जोन के अंदर क्यों करा, क्योंकि ये जो लोडिंग वाला काम है एंगुलर के एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा। फिर इनिट ऑथ के अंदर मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे ऑथ को इनिशियलाइज़ करा इस लाइब्रेरी से, देन डॉट देन लगा के जोन के अंदर रन करा, ऑथ के अंदर ऑथ सेट करा, एंड देन इस ऑथ इनिट के अंदर मैंने सेट कर दिया ट्रू कि यहाँ ऑथ इनिशियलाइज़ हो चुका है। फिर ऑथ डॉट इस साइन इन, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑथ के थ्रू यहाँ पे साइन इन प्रोसेस चेक करा, एंड इसके लिए लिसन करके छोड़ दिया, ताकि जब भी साइन इन के अंदर चेंज हो तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर वैल्यू फाइल कर सकूँ ट्रू, इस साइन इन जो मैंने अपना खुद का बना रखा है। एंड अगर वैल्यू नहीं मिलती, जब साइन इन वाला चेंज होगा और वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैं यूज़र को सेट कर दूंगा नल। फिर यहाँ पे करंट यूज़र को मैंने ऐसे ही लिसन कर रखा है, और यहाँ पे यूज़र की वैल्यू फायर कर रखी है। एंड देन मैंने यहाँ चेक कर रखा है साइन इन के अंदर से मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, अगर ट्रू मिलती है तो मैं ऑथ डॉट साइन इन कॉल कर दूंगा। ये क्या है, साइलेंट लॉगिन है। मान लो आपने एग्जिट कर रखी है वेबसाइट, आपने वापस गए, तो फिर यहाँ पे आप साइलेंट लॉगिन करोगे, बार बार थोड़ी यूज़र को बोलोगे लॉगिन करने के लिए थ्रू गूगल, अगर उसने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ऑलरेडी उसकी स्टेट ट्रू है, अगर है तो मैं उसको वापस से साइन इन कर दूँगा सेम क्रेडेंशियल से जिससे उसने पहले करा था। फिर मैं यहाँ रन कर रहा हूँ एक और चीज़ कि अगर यूज़र डॉट नेक्स्ट के अंदर जो भी करंट यूज़र है उसको मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एट लास्ट यहाँ पर एक मैंने बनाया साइन इन नाम का, ये क्या करेगा, दिस डॉट ऑथ। अब ये ऑथ को मैंने इसीलिए सेव कराया था अपने यहाँ पर
खुद के ऑथ के अंदर, ताकि मैं इसका वापस यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे साइन इन करने के लिए प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जिसमें कि मैं सेलेक्ट अकाउंट की अपना सेलेक्ट करो अकाउंट। तो ये क्या है बेसिकली, जब मैं बाहर से साइन इन कॉल करूँगा तो ये बीच में एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा वैसा विंडो साइन इन करने के लिए ऑटोमेटिकली। तो वीडियो अपलोड के लिए पहले तो अपने को एक वीडियो चाहिए, वीडियो जिसका टाइप हो जाएगा एनी। फिर कुछ इसके हम लोगों को इनपुट चाहिए जिसका टाइप मैंने यहाँ पे डाल दिया गूगल से उठा के, बाय डिफ़ॉल्ट जो जो इसको चाहिए होता है वहाँ से उठा के ले लिया मैंने। तो इसको यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बीच में से तोड़ देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए इनपुट में, जैसे कि टाइटल क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी स्टेटस कि प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, क्या है, और कुछ अगर आप टैग डालना चाहो वीडियो के तो वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लेंगे वीडियो के बारे में। और यहाँ पर ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को एक एक्सेस टोकन भी बनाना चाहिए, मैंने बनाया नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी रह गई। ये जो मेरी लाइब्रेरी है, जब मैं इसको लोड करूँगा तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी 2 चीज़ें और रह गई। ये जो मेरी प्रोफाइल थी इसको मैंने सेट नहीं करा यहाँ पर, एंड प्रोफाइल के साथ साथ ये जो यूज़र था इसका भी यूज़ नहीं करा, ये 2 चीज़ रह गई। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट प्रोफाइल डॉट मैप, या एक सेकेंड, हम लोगों ने यूज़र के अंदर डेटा डाल रखा है, सॉरी, दिस डॉट यूज़र डॉट मैप। एंड ये जो मेरा यूज़र था, सब पाइप आएगा पहले, पाइप के अंदर आ गया अपना मैप। एंड इस मैप के अंदर मैं क्या डालूँगा, जो भी यहाँ पे डेटा था, डेटा क्या है, ये यूज़र होगा अगर वो यूज़र है। एंड यूज़र डॉट बेसिक प्रोफाइल भी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा क्या, यूज़र डॉट गेट बेसिक प्रोफाइल, अदरवाइज़ नल। तो ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया इस दिस डॉट बेसिक प्रोफाइल में, जो कि क्या है, मेरा एक बिहेवियरल सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये बिहेवियरल सब्जेक्ट है तो इसका टाइप मुझे यहाँ सेट करना पड़ेगा, बिहेवियरल सब्जेक्ट ऑफ टाइप बेसिक प्रोफाइल, वरना वो एरर देता रहेगा ड्यू टू टाइप स्क्रिप्ट। वो मैंने कर दिया। इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ 2 लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो यूज़र वाला मेरा ऑब्जर्वेबल था, इस ऑब्जर्वेबल में से मैंने सिर्फ बेसिक प्रोफाइल निकाल ली, अगर वो एग्जिस्ट करती है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है एंड बेसिक प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है तो वो निकाल लें, वरना नल। और इसको यूज़ कर लिया एज अ बिहेवियरल सब्जेक्ट, ताकि ये जो मेरा प्रोफाइल है, जब मैं इसको सब्सक्राइब करूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रोफाइल मिले। अब सिमिलरली यहाँ पे मुझे यूज़र को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, दिस डॉट यूज़र डॉट सब्सक्राइब, डेटा मिलेगा यहाँ पे मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सेस टोकन भी चाहिए। अब मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगा, प्राइवेट एक्सेस टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू नल, या फिर ओके सॉरी, यहाँ पे नल और सेट करना पड़ेगा, ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मुझे डेटा मिल जाएगा, अगर ये डेटा एग्जिस्ट करता है, इफ़ दिस डेटा एग्जिस्ट, डेटा क्यों बल्कि यूज़र ही लिखो, अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सेस टोकन है इसके अंदर सेट कर दूँगा यूज़र डॉट, कहाँ था, ये रहा, गेट ऑथ रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन, ये रहा। तो एक्सेस टोकन मैंने सेट कर दिया। अब इन सब चीज़ों का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो, अगर बंदे ने ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा है, यानी अगर अपने पास एक्सेस टोकन नहीं है, तो यहाँ से मैं एक नया एरर थ्रो कर दूँगा, थ्रो न्यू एरर, एक्सेस टोकन इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा मैंने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। अदरवाइज़, या फिर एक्सेस टोकन इज़ रिक्वायर्ड यूज़र को समझ नहीं आएगा, इसकी जगह कर देते हैं ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेटा स्निपेट बनाऊँगा, डेटा इज़ इक्वल टू, ये देखो जो भी मैं सेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, डेटा वगैरह सब कुछ उनकी गाइड के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि एपीआई हमेशा जैसे दी जाती है वैसे ही कॉल करनी होती है। मैं आपको भी दिखा भी दूँगा, कहाँ आप देख सकते हो गूगल की डेटा एपीआई। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं वो डॉक्यूमेंट सीधा पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े पूरा। तो यहाँ पे स्निपेट के अंदर मैं स्निपेट भेजूँगा कि जैसे कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी आईडी क्या है। देन स्टेटस के अंदर मैं भेजूँगा प्राइवेसी स्टेटस क्या है, जो भी इनपुट करा होगा यूज़र ने वो, क्या ये वीडियो एम्बेड हो सकती है या नहीं। और भी बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको अपने हिसाब से जो जो चीज़ें
होनी चाहिए मिनिमम, उतनी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हेडर वगैरह सेट करना हो, डायरेक्टली मैं पेस्ट मार रहा हूँ ताकि पूरे स्क्रैच से ना लिखने पड़े। अब यहाँ पे देखो, आपको एक तो ऑथराइज़ करना पड़ेगा यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। तो जो भी आपको टोकन मिला था वो एक्सेस टोकन में है, वो मैंने यहाँ पे भेज दिया। जो यूज़र का यहाँ पे कंटेंट टाइप था वो मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे एक्स अपलोड कंटेंट की लेंथ मैंने सेट कर दी वीडियो का साइज़ के बराबर, यानी कि कितना कंटेंट मैं अपलोड कर सकता हूँ वीडियो की साइज़ के बराबर। और कंटेंट का टाइप सेट कर दिया वीडियो स्लैश कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे URL है उनकी यूट्यूब की जो V3 वाली API है उसका, ये URL भी मैंने ऑफकोर्स उनकी डॉक से ही उठाया है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में API कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट का टाइप है पोस्ट। यहाँ पे URL पास करूँगा। URL के बाद आप यहाँ पोस्ट में देख सकते हो और क्या पास करना होता है, बॉडी। तो बॉडी के अंदर ये जो पूरा डेटा था मैं ये पास कर दूँगा। देन यहाँ पर हेडर्स के अंदर मैं ये वाले हेडर पास कर दूँगा जो भी मैंने बनाए थे, ये वाले हेडर्स मैंने यहाँ पास कर दिए। एंड जब ये दो चीज़ सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और सेट करूँगा, ऑब्ज़र्व। ये देखिए ऑब्ज़र्व, जहाँ पे इवेंट की बात होती है तो मैं ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ किसको, रिस्पॉन्स को। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइप है दैट विल बी आपका टेक्स्ट। तो ये सेटिंग कर दी मैंने अपने अपलोड की डेटा निकालने की। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा स्विच मैप का पाइप के अंदर यहाँ मैंने अपना लगा दिया स्विच मैप, ताकि मैं एक टाइप के ऑब्जर्वेबल को दूसरे टाइप के ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर सकूँ। ये मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये लगा दिया मैंने स्विच मैप। अब स्विच मैप के अंदर से मुझे एक नया ऑब्जर्वेबल रिटर्न करना है। तो बेसिकली होगा क्या है, जो ये मेरा ये वाला URL था, इस URL के ऊपर तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ से रिटर्न कर दूंगा HTTP क्लाइंट डॉट पुट वाली रिक्वेस्ट, यानी कि अपडेट वाली रिक्वेस्ट। सॉरी, ऐसे ना बना के, कॉन्स्ट न्यू रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू HTTP क्लाइंट। यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा इसका, पुट, ओहो क्लाइंट नहीं, रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे इसका टाइप हो गया पुट। एंड इसके ये हो गए हेडर, डेटा डॉट हेडर लोकेशन। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो हो गई अपनी, जो भी वीडियो मिली थी यहाँ पे वो। तो ये सेट कर दी मैंने अपनी नई रिक्वेस्ट। एंड साथ में मैं यहाँ पे दे दूँगा प्रोग्रेस बार ट्रू। तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, एक रिक्वेस्ट तो भेज रहा हूँ अपने इस वाले URL पे, ये वाला जो URL लिखा हुआ है, इस वाले URL पे जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो साथ साथ मैं यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व भी करूँगा, इसके रिस्पॉन्स को। और वहाँ से मैं एक नई रिक्वेस्ट भेजूँगा, पुट रिक्वेस्ट होगी, जो कि यानी कि जिसको बोलते हैं हम अपडेट वाली रिक्वेस्ट। और वहाँ पर मैं ये वाली वीडियो भेजूँगा। तो बेसिकली जो मेरा पहला वाला था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या चक्कर रहता है कि दो तरह की आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं यूट्यूब के केस में। पहली रिक्वेस्ट आप भेजोगे इस वाले URL पे, देन इस वाले URL को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो रिस्पॉन्स, और इसका टाइप दे दिया आपने टेक्स्ट। देन फिर उसके बाद आप एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजोगे जिसके अंदर आप बॉडी भेजोगे, क्योंकि इसके ना यूट्यूब के दो सर्वर हैं। डेटा प्रोसेसिंग एक हैवी टास्क होता है, वो मेन सर्वर पे नहीं होती, वो माइक्रो सर्वर पे होती है। तो वो रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, और ताकि वो वीडियो का URL भी अपडेट हो तो वो रिक्वेस्ट मैं यहाँ भेज रहा हूँ। आपको दो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं। आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। अब ये जो मैंने रिक्वेस्ट क्रिएट करी, इसको मैं रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट। और इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं डाल दूँगा ये नई वाली रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, दैट्स इट। तो होगा क्या, यहाँ से स्विच मैप की वजह से मुझे एक और ओके यहाँ क्या एरर आ रहा है, शेडोड नेम डेटा। चलो इसका नाम कुछ और कर देते हैं, डेटा की जगह लेट मी चेंज इट्स नेम टू न्यू डेटा, ऐसे करके कुछ नाम रख देता हूँ। और यहाँ पर ये भी आ जाएगा अपना न्यू डेटा। इसके अंदर से हेडर निकाल के मैंने उसमें गेट कर दिया लोकेशन को। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी हेडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए हैं उनको निकाल लेता है। ओके, बस इतना सा काम अपने को करना था। ये सब कुछ मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है, यहाँ जो भी दिख रहा है आपको सब डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया है। बस हाँ, एंगुलर की स्ट्रेटेजी लगाई है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत पुअर है मेरे अकॉर्डिंग। तो
तो समझ में भी नहीं आता, मुझे खुद बहुत टाइम लग गया था ये सब कुछ समझने में और करने में। तो अपना अपलोड वीडियो वाला फंक्शन भी रेडी हो गया, अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग।